नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम पॉइंट इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे दूसरे दिन पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण कि पशु जो होते हैं वो अमाशय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और अमाशय क्या होता है पशुओं का कि अमाशय को अपने सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि भाई पेट। क्या? पेट। अमाशय को क्या बोल सकते हैं? पेट। यानी पेट के आधार पर पशु कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं तो उनमें कौन कौन से पशु रखते हैं कि भी ऊँट किस पशु वर्गीकरण के अंदर आता है, गाय किस पशु वर्गीकरण के अंदर आती है, बंदर किस पशु वर्गीकरण के अंदर आते हैं, बिल्ली किस पशु वर्गीकरण के अंदर आती है। तो आज अपने बात करेंगे अमाशय के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटते हैं, ऐसी बात करेंगे। तो पशुओं को अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है रोमंथी पशु। कौन से पशु? रोमंथी पशु। इंग्लिश की बात करें तो इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं एरोमंथी पशु। कौन से पशु? एरोमंथी पशु। एरोमंथी पशु को नॉन रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रूमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं। और तीसरा आता है आभासी रोमंथी। आभासी रोमंथी पशु। आभासी रोमंथी पशु। और इनको स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। यानी पहले अमाशय के आधार पर पशुओं को बांटेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। पहला रोमंथी पशु, दूसरा एरोमंथी पशु और तीसरा आभासी रोमंथी पशु। तो पहला सा प्रश्न पशु परीक्षण में पूछ सकता है आपको कि पशुओं को अमाशय के आधार पर बांटते हैं और ऑप्शन ए में दे दे 4, ऑप्शन बी में दे दे 3, ऑप्शन सी में दे दे 2 और ऑप्शन डी में दे दे 1। तो आपको क्या करना है? पशुओं को अमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। अच्छा, बात करें दूसरा कि इसी के आधार पर पशुओं को बांटा गया है और प्रश्न और कैसे पूछ सकता है? तो पूछेगा कि पशुओं को अमाशय के आधार पर वर्गीकरण सही है और ऐसे दे देगा रोमंथी पशु, एरोमंथी पशु, आभासी रोमंथी पशु और एक दे देगा सभी। तो और प्रश्न पूछेगा कि पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण है तो रोमंथी भी है वर्गीकरण, एरोमंथी भी वर्गीकरण है, आभासी रोमंथी भी वर्गीकरण है। तो ये तीनों है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और कुछ प्रश्न करके आ जाते हैं कि पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण और रोमंथी दिखा पहले और पहले को सही करके आ गई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न इसी से पूछ सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे चले क्या? ठीक। अब अपने इनको नहीं मिटाते हैं और अब इनका विस्तार देखते हैं, विस्तृत वर्णन। पहला है रोमंथी पशु। कौन सा है? रोमंथी पशु। इसको भी साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। पहला क्या है? रोमंथी पशु। की रोमंथी पशु क्या होते हैं? तो रोमंथी पशु उनको बोलते हैं जो पशु क्या करते हैं रे? जुगाली करते हैं। यानी पशु जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। पशु जो जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं?
रोमंथी पशु बोलते हैं। अब जुगाली करने वाले कौन कौन से हैं? तो जुगाली करने वाले गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, जिराफ है, ये क्या है? सभी रोमंथी पशु है। तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल में लिखेंगे गाय, गाय जुगाली करती है। भैंस ये भी जुगाली करती है। भेड़ ये भी जुगाली करती है। बकरी ये भी जुगाली करती है। हिरण ये भी जुगाली करती है। और एक आपका जिराफ, जिराफ को किसने नहीं देखा जुगाली करते हुए? आज दिखाएंगे आपको। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो रोमंथी पशु जो जुगाली करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ क्या कहलाते हैं? रोमंथी पशु कहलाते हैं। अब रोमंथी का कई बार पूछता है और कई बार नहीं भी पूछता है। एक तो सीधा प्रश्न पूछ लिया कि पशुओं में रोमंथी पशु का उदाहरण है, और गाय दे दे आपको, भैंस दे दे, भेड़ दे दे, बकरी दे दे, चारों हो जाएंगे ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न पूछ दे कि ऊंट, कुत्ता, गाय और बिल्ली में रोमंथी पशु का उदाहरण है, तो आपको क्या करना है? गाय को करना है। ठीक है, आपको दे दे कि निम्न में से सही रोमंथी पशु सही है, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट और गाय, या भैंस दे दे, तो आपको क्या करना है? भैंस दे दे, भैंस कर देना है। ठीक है, अब रोमंथी पशुओं का जो अमाशय होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है उसकी बात करेंगे। तो इनका जो अमाशय होता है, इनका जो पेट होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों में डिवाइड होता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 भाग, पहला है रुमेन, क्या है? रुमेन। दूसरा है रेटिकुलम, क्या है? रेटिकुलम। तीसरा है ओमेजम, क्या है? ओमेजम। और चौथा है एबोमेजम, क्या है? एबोमेजम। तो आपसे पूछ ले कि रोमंथी पशुओं का पेट कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये क्या है? रोमंथी पशुओं का अमाशय वर्गीकरण है। क्या है? अमाशय वर्गीकरण। क्या है? अमाशय वर्गीकरण। अब देखिए, इनका भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए कि रुमेन है तो क्या है, रेटिकुलम है तो क्या है, ओमेजम है तो क्या है, और एबोमेजम है तो क्या है। तो रुमेन जो है ये शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, या अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है ये? अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और 80% भोजन का संग्रहण इसमें ही होता है। क्या होता है? 80% भोजन का संग्रहण कहाँ पे होता है? रुमेन में होता है। ठीक है, तो रुमेन के अंदर भोजन का संग्रहण या भंडारण होता है, और सबसे बड़ा भाग होता है 80%। ठीक है, फिर आता है रेटिकुलम। क्या आता है? रेटिकुलम। और रेटिकुलम की एक ही बात याद रखनी है, किसके समान होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। किसके समान होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। कौन है? रेटिकुलम। और बात करें ओमेजम की, लेकिन इसका ये कोई नहीं पूछता कि मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या होता है, रेटिकुलम होता है, रुमेन होता है। इसका रेटिकुलम का एक ही पूछेगा आपको कार्य, कि रेटिकुलम का कार्य क्या है। तो रेटिकुलम का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे याद रखना, नोट लगा के लिखता हूं। नोट, रेटिकुलम का कार्य, रेटिकुलम का कार्य आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है पशु परीक्षण भर्ती है और इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा काम आता है कि भाई एक गाय है, एक भैंस है, एक भेड़ है, वो क्या है, कई बार नुकीली चीज़ें खा जाती है। क्या खा जाते हैं? नुकीली चीज़ें खा जाते हैं। और नुकीली चीज़ें यदि खा जाते हैं तो वो उनके शरीर के अंदर डिसइफेक्ट क्यों नहीं करती, वो प्रभाव क्यों नहीं डालती। वो पशु हम देखते हैं कि 100 में से 1 या 2 पशु तो क्या सुनते हैं कि वो जो अपनी नीडल होती है, सुई होती है, ये खाने से मर जाते हैं। लेकिन अनेक पशु होते हैं जो खा जाते हैं लेकिन मरते नहीं है। कई बार अपने सुनते हैं कि वो पजेब खा गई, वो लोहे की कील खा गई, वो कांच का टुकड़ा खा गई गाय, तो वो सुनते हैं लेकिन उस गाय या उस भैंस के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका कारण क्या होता है? तो उसका रेटिकुलम ही मेन कारण होता है। रेटिकुलम के अंदर नुकीली चीज़ें
नुकीली चीजें, लोहा, कील, पत्थर, लोहा, कील और पत्थर, ये क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। और जब पशु जुगाली करता है, पशु जुगाली कैसे करता है, मैं आपको एक, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैं बता देता हूँ पशु जुगाली कैसे करता है। मान लो ये पशु है, क्या है, ये पशु है आपका, जैसे इसको मान लेते हैं अपनी, ये पशु है, ठीक है। अब ये पशु क्या करेगा, यहाँ से खाना खाएगा, क्या खाएगा, ये फूड है इसका, ये फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है यहाँ से, और ये इसका आमाशय है। इसके 4 भाग हैं, इसके ये 4 भाग हैं, ये 4 भाग हैं इसके, 1 2 3 और ये चौथा। ये सबसे बड़ा होता है, ये रुमेन होता है, और ये रेटिकुलम है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। जैसे ही इसके अंदर कील, पत्थर, कंकड़ आएंगे वो यहाँ पे संग्रहित हो जाएंगे। और पशु जब जुगाली करता है ना, तो इस स्टोरेज फूड को बाहर लाता है वापस मुंह से। कहाँ से, मुंह से बाहर लाता है और इसको वापस चबाता है। क्या करता है, चबाता है। इस फूड को क्या करेगा, चबाएगा, और चबा के वापस इसके अंदर यदि कोई अच्छा पदार्थ है तो उसको वापस पेट के अंदर, आमाशय के अंदर ले जाएगा, और यदि कोई कील, पत्थर दांत के नीचे आते हैं तो इसको क्या कर देगा, बाहर निष्कासित कर देगा। क्या कर देगा, बाहर निष्कासित कर देगा, और इसको अच्छे को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, अच्छे को ग्रहण कर लेता है, अच्छे को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये पशु का पूरा सिस्टम होता है कि जुगाली क्यों करता है, जुगाली इसलिए करता है कि जब पशु को हम भोजन देते हैं, आहार देते हैं, तो एक साथ ग्रहण कर लेता है सारा, और अपने पेट के अंदर स्टोरेज कर लेता है, और स्टोरेज करने के बाद धीरे धीरे जुगाली के माध्यम से उसको चबाता है और वापस खाता रहता है, और उसके अंदर यदि कोई कील, पत्थर है तो उसको बाहर कर देता है, और अच्छे फूड को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये पशु का क्या रहता है कि खाने का एक प्रोसेस रहता है। अब बात कर रहे थे रेटिकुलम का कार्य, तो रेटिकुलम का कार्य क्या है, नुकीली चीज़ों को एक जगह स्टोरेज करना या पेट के अंदर जाने से रोकना। और इसकी आकृति क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। किसके समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेजम। ओमेजम क्या करता है, ये अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है, अतिरिक्त पानी का अवशोषण। अतिरिक्त पानी जो है पेट के अंदर उसका अवशोषण कर लेगा, अतिरिक्त पानी का अवशोषण, ठीक है। तो अतिरिक्त पानी का अवशोषण कौन करेगा, ओमेजम करेगा। और वही एबोमेजम है, ये क्या करता है, इसी को अपने आमाशय बोल सकते हैं। एबोमेजम जो है, एबोमेजम को सत्य, अब ये नोट और लगा के लिख देता हूं मैं, एबोमेजम, एबोमेजम, एबोमेजम। और एबोमेजम को सत्य या वास्तविक आमाशय भी बोलते हैं, सत्य या वास्तविक आमाशय, वास्तविक आमाशय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, भोजन का पाचन एबोमेजम के अंदर होता है। भोजन का पाचन क्या होता है, भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, एबोमेजम में होता है। ये तो ये 4 टाइप होते हैं। रोमंथी पशुओं में आमाशय का वर्गीकरण करते हैं तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम होता है। रुमेन का काम क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, 80% भोजन का संग्रहण करने का काम होता है। इसका क्या होता है, भोजन संग्रहण का, और इसका भोजन है पाचन का काम होता है। रेटिकुलम मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है और नुकीली चीजें, लोहा, कील, पत्थर को जाने से, पेट के अंदर जाने से रोकता है। और ओमेजम जो होता है वो अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है, और एबोमेजम क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। और एबोमेजम का दूसरा नाम सत्य या वास्तविक आमाशय भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का पूरा का, और फिर वापस एक बार रिपीट और कर देते हैं अपने। चलो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर पशु परिचर भर्ती में आमाशय से आधार पर वर्गीकरण जो है, इससे प्रश्न आने की संभावना अधिक है, क्योंकि सीधा प्रश्न पॉइंट दिया हुआ है आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। अब देखो, पशुओं का वर्गीकरण है आमाशय के आधार पर, तो 3 प्रकार से होते हैं पशु। एक रोमंथी पशु जो जुगाली करते हैं, अरोमंथी पशु जो जुगाली नहीं करते हैं, और आभासी रोमंथी पशु जो जुगाली करते हैं।
आभासी रोमंथी पशु को क्या कहेंगे? जो जुगाली तो करते हैं लेकिन अमावस्या उनका क्या होता है? 3 भागों में वर्गीकृत होता है। ये आगे की बात है, ये समझा नहीं। बात कर रहे थे रोमंथी पशु, तो रोमंथी पशु क्या करेंगे? जुगाली करेंगे। क्या करेंगे? जुगाली करेंगे। और इनके उदाहरण क्या है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, हिरण और जिराफ, ये इनके क्या है? उदाहरण है। फिर अपने बात की थी कि रोमंथी पशुओं का अमावस्या कितने भागों में वर्गीकृत होता है। ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया कि जो अमावस्या है वो 4 भागों में वर्गीकृत होता है। पहला होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेजम और चौथा होता है एबोमेजम। रुमेन जो है शरीर का सबसे अमावस्या का सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे बड़ा भाग होता है इसलिए क्या है कि ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा भोजन का संग्रहण यहाँ पे होता है। भोजन का संग्रहण कहाँ पे होता है? रुमेन में होता है। फिर बात करते हैं रेटिकुलम की, तो रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम ये क्या करता है? ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, और भोजन के साथ जो पशु है वो नुकीली चीज़ें खा जाता है, लोहे की वस्तुएं खा जाता है, कंकड़ पत्थर खा जाता है। तो रेटिकुलम क्या करता है? इसको आगे अमाशय के अंदर आगे जाने से रोकता है। तीसरी बात की थी ओमेजम की, और ओमेजम क्या है? ओनली ओमेजम का कार्य क्या है? पानी का अवशोषण करना। ओमेजम का क्या कार्य है? पानी का अवशोषण करना। और चौथी बात की थी एबोमेजम। किसकी बात की थी? एबोमेजम। एबोमेजम ही क्या होता है? सत्य या वास्तविक अमाशय होता है, क्योंकि भोजन का पाचन उसी के अंदर होता है। तो अमाशय का कार्य ही क्या है? भोजन का पाचन है, और जहाँ पे हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? सत्य या वास्तविक अमाशय किसको कहेंगे? एबोमेजम को कहेंगे। ये तो थी आज की पूरी बात। अब बात करेंगे अरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु क्या होते हैं। क्या? अरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु क्या होते हैं। देखो, अरोमंथी पशु जो है, इनको दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। अरोमंथी को, अरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु। कौन सा? आभासी रोमंथी पशु। इनको इंग्लिश में नॉन रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट बोलते हैं। ये पशु क्या करते हैं? जुगाली नहीं करते हैं। पशु क्या नहीं करते? ये जुगाली नहीं करते हैं। जुगाली नहीं करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? जुगाली तो करते हैं। क्या करते हैं? ये जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं। तो सर जी आभासी रोमंथी और रोमंथी में क्या डिफरेंस हो गया? तो डिफरेंस यही है कि ये जुगाली तो करते हैं, लेकिन जो इनका अमाशय था रोमंथी पशु और आभासी रोमंथी के अंदर, सिर्फ अंतर इतना ही है कि आभासी रोमंथी के अंदर अमाशय जो है वो 3 भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है? 3 भागों में। और अरोमंथी का वर्गीकृत होता ही नहीं है। वर्गीकृत नहीं होता है। वर्गीकृत नहीं होता है। जैसे मनुष्य का होता है वैसे ही अरोमंथी का होता है, नहीं होता। वर्गीकृत नहीं होता। और रोमंथी का 4 भागों में होता है, इनका 3 भागों में होता है। ये पशु जुगाली करते हैं, ये जुगाली नहीं करते। अब इनके केवल क्या बचे हैं? उदाहरण बचे हैं। तो अरोमंथी के उदाहरण क्या है? घोड़ा, कुत्ता, सुअर। ये क्या करते हैं? जुगाली नहीं करते हैं ना। तो इसका एग्जाम्पल लिख देंगे अपने घोड़ा, कुत्ता, सुअर। क्या लिख देंगे? घोड़ा, कुत्ता, सुअर। और भी लिख दो, लिखना चाहो तो खरगोश, बिल्ली, बंदर, ये भी लिख दो। खरगोश, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। खरगोश, बिल्ली, बंदर, ये किसके उदाहरण हो गए? अरोमंथी के हो गए। और आभासी रोमंथी का 2 ही एग्जाम्पल है, एक तो ऊंट है और एक लामा। लामा सुना है क्या? लामा नाम। ये किसके एग्जाम्पल है? आभासी रोमंथी के हैं, ऊंट और लामा। और ये इनका 3 भागों में वर्गीकृत होता है। तो इनमें उपस्थित क्या होता है इसके अंदर? कि सर जी इसके अंदर उपस्थित क्या होता है और अनुपस्थित है क्या होता है? तो अनुपस्थित ओमेजम ही होगा, क्योंकि ओमेजम का कार्य क्या था?
ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित। ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसके अंदर? आवासी रोमंथी पशुओं के अंदर ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि ओमेजम का कार्य क्या था? पानी का अवशोषण। और पानी का अवशोषण कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि पानी का अवशोषण ओमेजम करेगा तभी होगा। पानी जब आवश्यकता होगी तो पानी का अवशोषण ऑटोमेटिक हो जाता है। ये था अपना पशु परीक्षण भर्ती के अंदर एक टॉपिक था, पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो ये होता है पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल अपने बात करेंगे पशुपालन के अंदर कि पशुओं में आयु का निर्धारण कैसे होता है। कल किसकी बात करेंगे? पशुओं में आयु का निर्धारण कैसे होता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम पशुओं के आयु का निर्धारण करते हैं। यदि पशु की आयु का हमें अनुमान हो जाए तो वो किस काम आएगी, या आयु का निर्धारण क्यों करते हैं, इस बात का कल जिक्र करेंगे अपने इसी समय। सभी बच्चे लाइव जरूर जुड़े रहें। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक रहेगा पशुओं में आयु का निर्धारण। क्या रहेगा? पशुओं में आयु का निर्धारण। पशुओं में आयु कितनी होती है? गाय की आयु कितनी होती है? भैंस की आयु कितनी होती है? ऊंट की आयु कितनी होती है? पशु आयु की निर्धारण की कितनी विधियां हैं? पशुओं की आयु का निर्धारण क्यों करते हैं? ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब के लिए कल सभी एग्जाम पॉइंट इंस्टीट्यूट नौहर का यूट्यूब चैनल का विजिट जरूर करें। थैंक यू।